हाँ जी बच्चों, वेलकम बैक। बहुत ध्यान से सुनिए और यूनिट 4 चैप्टर 1 लेक्चर नंबर 2। ठीक है भाई। और बेटा ये हम पढ़ रहे हैं फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बेटा ये टॉपिक बहुत गौर से सुनने वाला है, तो इसलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, मैं लिखूंगा अभी। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट लॉ जो आ रहा है वो समझिए, ध्यान से सुनेंगे। whenever there is any change, क्या बोला बताओ? whenever there is any change in the magnetic flux, in the magnetic flux linked with a coil, linked with a coil, an opposing induced EMF produced in the coil। जब भी किसी कॉइल से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करोगे, जब भी किसी कॉइल से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करोगे, तो कॉइल के अंदर एक ईएमएफ, एक वोल्टेज पैदा हो जाएगा। ठीक है, और ये उस चेंज का विरोध करेगा, उस चेंज का विरोध करेगा। अब एक बार मेरे साथ बोल के देखो, क्या बोला था मैंने पहला सेंटेंस? whenever, आगे बोलो, there is, whenever there is any change, किसमें? change in the magnetic flux, magnetic flux linked with a coil, linked with a coil, क्या होगा बताओ? एन अपोजिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ, एन अपोजिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ तो समझ रहे हो ना? ईएमएफ समझते हो? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या एक तरह का पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज समझ लो। एन अपोजिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ is produced in the coil, produced in the coil। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, मामूली सा, ताकि क्लियर हो जाए। जैसे बेटे ये कोई कॉइल है, ध्यान से देखना, ये गैल्वेनोमीटर लगा है कॉइल में, और ये बेटे कोई मैग्नेट है। अब मैग्नेट में से क्या निकल रही होंगी? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो इसमें से कुछ फ्लक्स गुजर रहा होगा, मान लीजिए, है ना? मान लो शुरू में कुछ फ्लक्स इसमें से गुजर रहा है। ऐसे इनको रखे रहने दोगे तो कोई भी इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस करंट पैदा नहीं होगी, है ना? कोई आपका विरोध नहीं करेगा। लेकिन अब आप इस मैग्नेट को चलाओ, चाहे आगे की तरफ या पीछे की तरफ, दोनों से ही इससे लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स आगे ले जाओगे तो इसमें से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, क्योंकि आगे जाने से मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंस होने से फ्लक्स बढ़ेगा, तो भी चेंज होगा। या इसे पीछे ले जाओगे मैग्नेट को, तो भी क्या होगा बेटा? इसमें से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स में कमी आएगी, लेकिन कमी भी एक चेंज है। तो इन दोनों स्थितियों में ही, चाहे इस मैग्नेट को आगे ले जाओ या पीछे, क्या होगा? इसके अंदर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो जाएगा। क्योंकि ये सर्किट क्लोज्ड है, तो वोल्टेज पैदा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होगा, तो इसके अंदर एक करंट चलने लगेगी। और वो करंट, इस बदलाव का, अगर तुम मैग्नेट आगे ले जा रहे हो तो मैग्नेट के आगे जाने का विरोध करेगी इंड्यूस करंट, और यदि तुम मैग्नेट पीछे ले जा रहे हो तो वो उसको पीछे ले जाने का भी विरोध करेगी। ठीक है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज कैसे कैसे किया जा सकता है? देखो, बी ए कॉस थीटा, बल्कि एन बी ए कॉस थीटा समझ लो। नंबर ऑफ टर्न्स हो तो एन का भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो या तो तुम क्या करो, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज कर दो, तो अभी फ्लक्स में चेंज हो जाता है। जैसे यहां किया मैंने, आगे किया तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, पीछे किया तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा।
बी में चेंज होगा तो फाई में चेंज हो जाएगा। एरिया में चेंज कर सकते हो, इस कॉइल को बड़ा छोटा करो, ये कभी बड़ी हो रही है कभी श्रिंक हो रही है कॉइल, तो एरिया में चेंज कर सकते हो। मैग्नेट को मत चलाओ, खाली एरिया में चेंज करो तो भी फ्लक्स में चेंज हो जाएगा। या आप थीटा में चेंज करो, थीटा का मतलब है किसी कॉइल को घुमाओ, घूमने से मैग्नेटिक फील्ड और उसके बीच का एंगल, एरिया वेक्टर के बीच का एंगल बदलेगा, तो थीटा में चेंज कर सकते हो, इससे भी फ्लक्स में चेंज हो जाएगा। और आप दो काम भी एक साथ कर सकते हो, तीनों काम भी एक साथ कर सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड में भी चेंज कर रहे हैं, एरिया में भी चेंज कर रहे हैं और घुमा भी रहे हैं, है ना। यानी एक बार में कोई एक चीज को बदल सकते हो, दो चीजों को बदल सकते हो, या तीनों को बदल सकते हो। इन सब तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स चाहे बढ़े और चाहे घटे, दोनों ही स्थितियों में बेटे क्या पैदा होगा, बोलो क्या पैदा होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ। और अगर कॉइल क्लोज है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ से पैदा होगी इंड्यूस्ड करंट। क्लियर हो गई बात। तो क्या पहली बात समझ में आ गई? सेंटेंस याद करो, वेन एवर देयर इज एनी चेंज, ये ध्यान रखना है, किसमें चेंज, इन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ कॉइल, एक कॉइल से गुजरने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करोगे, एन अपोजिंग, विरोध करने वाला इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो जाएगा। ठीक है, कॉइल। अब दूसरा लॉ देखो, तीन लॉज हैं, दूसरा नियम समझना जरा फैराडे का ही है, तो इसको समझो। ठीक है भाई, तो देखो, इंड्यूस्ड ईएमएफ लास्ट्स एज लॉन्ग एज, दोबारा सुनो, इंड्यूस्ड ईएमएफ लास्ट्स एज लॉन्ग एज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यूज। मैं लिख भी देता हूं, जरा बोलो क्या बोला, बोलो, इंड्यूस्ड ईएमएफ लास्ट, लास्ट माने होता है खत्म हो जाना, एज लॉन्ग एज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यूज। कोई बच्चा कहे मतलब बता दीजिए बेटे, तभी तक आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा, या अगर बंद है ये सर्किट तो इंड्यूस करंट तभी तक मिलेगी जब तक कि आप मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करते रहेंगे। अगर आपने मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करना बंद कर दिया तो आपको फिर कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस करंट नहीं मिलेगी। जैसे ये कॉइल है, इसे आप आगे करते हैं तो करते जाइए, या पीछे करिए, या आगे पीछे करिए, जैसे भी करना है ना, यानी चेंज करिए लगातार। अब आपने जैसे ही ये मैग्नेट को स्टेबल कर दिया, इसे स्टेबल कर दिया, सारे चेंज करना बंद कर दिए, ना एन में चेंज कर रहे हो, ना बी में, ना ए में, ना कॉस थीटा में, फाई कांस्टेंट कर दिया, सोई आपको कोई भी फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस करंट नहीं मिलेगी। अब थर्ड लॉ समझो, थर्ड लॉ क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सारा चैप्टर इसी लॉ पर बेस्ड है। देखो क्या कहता है ये, ध्यान से सुनना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, बोलो क्या बोला, बोलो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल। बोलो क्या बोला, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, the rate of change of magnetic flux is directly proportional to किसके प्रोपोर्शनल है, बोलो, प्रोपोर्शनल टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ, प्रोपोर्शनल टू द इंड्यूस्ड EMF produced in the coil, produced in the coil। पढ़ने में आ रहा है, पढ़ो जरा, द रेट ऑफ
change of magnetic flux is directly proportional to the induced EMF produced in the coil। मतलब यह है कि आप मैग्नेटिक फ्लक्स में जितना ज्यादा तेजी से चेंज करेंगे, देखो ये मैग्नेट को मैं धीरे धीरे भी चला सकता हूं और तेजी से भी चला सकता हूं। अब बताओ, धीरे चलाने से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज धीरे धीरे होगा और तेजी से चलाने से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज तेजी से होगा। तो जितना ज्यादा तेजी से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करोगे उतना ही बड़ा इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा, उतना ही बड़ा इंड्यूस करंट पैदा होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ से इंड्यूस करंट कब पैदा होता है? जब सर्किट क्लोज हो। अगर सर्किट ओपन होता, ब्रेक होता, कहीं पूरी वायर ना होती, पूरा सर्किट जो है क्लोज सर्किट ना होता, तो फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ ही पैदा होगा, इंड्यूस करंट वहां नहीं बोला जा सकता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों क्या बताया बताओ, इसको मैथमेटिकली जरा समझो। देखो, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ये बताओ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स को लिख लोगे? कैसे लिखोगे? डी फाई अपॉन डी टी, इसे ही पढ़ते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स, ये देखो ई थोड़ा सा अलग स्टाइल में बना हुआ है, देख रहे हो, इटैलिसाइज्ड ई है। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए मैं यूज कर रहा हूं, तो इस ई का नाम ही है इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्लियर है? तो ये है बच्चों 3 लॉज। एक बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए, सभी लोग ध्यान से देखिए जरा प्लीज। रेडी हैं सारे बच्चे? बोलो, पहली बात क्या बताई, बोलो। Whenever there is any change in the magnetic flux linked with a coil, an opposing induced EMF is produced in the coil. दूसरी, the induced EMF lasts as long as the change in magnetic flux continues. तीसरी, the rate of change of magnetic flux is directly proportional to the induced EMF produced in the coil. सबसे इंपॉर्टेंट थर्ड लॉ। अब इसको मैथमेटिकली कैसे लिखा है? E इज प्रोपोर्शनल टू डी फाई अपॉन डी टी। अगर प्रोपोर्शनल का निशान हटाओगे तो एक माइनस आएगा, तो E बराबर माइनस डी फाई अपॉन डी टी। अब कोई बच्चा ये पूछ सकता है, सर ये माइनस क्यों लगाया? ठीक है, तो इंटरप्रिटेशन ऑफ नेगेटिव साइन, यानी माइनस साइन की क्या एक्सप्लेनेशन है, क्या व्याख्या है, उसको बता रहा हूं। बताओ, इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा क्या करता है? अपोज करता है मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज का। अपोज करता है मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज का। अपोज की वजह से ये माइनस साइन आया है। तो नेगेटिव साइन शोज दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज अपोजेस द change in magnetic flux. तो negative sign shows that induced EMF always opposes किसको? the rate of change of magnetic flux, the rate of चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। कोई बच्चा यहां पर भी थोड़ा कम सेटिस्फाई हो सकता है, वो कहे सर थोड़ा सरल शब्दों में बताइए, मैं समझ नहीं पा रहा हूं इस बात का मीनिंग भी। तो देखो बेटा, मैं तुम्हें और क्लियर बताऊं, वास्तव में अभी मैं डिटेल पढ़ाऊंगा तुम्हें, तो ये या समझ सकते हो, ये नेगेटिव साइन लेंस लॉ की वजह से आता है। किस लॉ की वजह से? लेंस लॉ। अब एक और दुविधा आ गई, लेंस लॉ क्या है? अभी मैं इसका डिटेल करूंगा अगले वाले जो आपका लेक्चर है उसमें। लेंस लॉ एक्चुअली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। तो ये नेगेटिव साइन एक्चुअली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की वजह से आता है। टू बी वेरी स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, द नेगेटिव साइन इज ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
जिसकी एक्सप्लेनेशन मैं अगले वीडियो में करूंगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।